हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये किस में आता है? गेमेटोजेनेसिस में। ठीक है। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन में गेमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, मेल में गेमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो मेल में जो गेमेट्स बनते हैं, कौन से गेमेट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्पर्म। ठीक है, स्पर्म क्या है? मेल गेमिट। ठीक है। तो मेल गेमेट्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस है ये कहाँ पर चलती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में चलती है। ठीक है। अब हम इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में समझते हैं किस तरह से ये प्रोसेस होती है। ठीक है। तो ये हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन लिया है। ट्रांसफर सेक्शन में ये थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, इसे हम समझेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है। तो ये सबसे ऊपर की लेयर होती है बेसल लेमिना। बेसल लेमिना। ठीक है। इस बेसल लेमिना के नीचे बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये कैसी सेल्स होती हैं? डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है। यानी डिप्लॉइड का मतलब इनमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे? 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इन स्पर्मेटोगोनिया में आगे डिफ्रेंशिएशन होता है। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये फिर किस में बदल जाती है? प्राइमरी, उस साइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी कैसी सेल होती है? 2n। ठीक है। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया अनडिफरेंशिएटेड होती है और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये डिफरेंशिएटेड हो जाती है किसको बनाने के लिए? स्पर्म को। ठीक है। अब इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के नीचे कौन सी सेल्स होती हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये कैसी सेल्स होती हैं? हैप्लॉइड सेल्स। यानी यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे? एक सेल के अंदर 23। ठीक है। यानी मियोसिस से हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, जिससे क्रोमोसोम्स आधे रह गए हैं। और ये जो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके नीचे कौन सी सेल्स होती हैं? स्पर्मेटिड्स। ठीक है। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये भी कैसी सेल्स होती हैं? हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है। और सबसे नीचे की तरफ कौन सी सेल्स होती हैं? स्पर्म्स। ठीक है। यहाँ पर अल्टीमेटली सबसे नीचे की तरफ किसका फॉर्मेशन हो चुका है? स्पर्म्स का। और ये जो स्पर्म्स है यहाँ पर क्या है? मेल गेमिट। ठीक है। और ये जो मेल गेमिट है ये कैसे हैं? हैप्लॉइड। यानी इनमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो कितनी है? 23। ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं किस तरह से यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम लेकर चलते हैं। यहाँ पर सिंगुलर क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है। और ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये कैसी सेल है? 2n, यानी डिप्लॉइड सेल है। इस स्पर्मेटोगोनियम सेल में डिफरेंशिएशन होता है और ये किस में बदल जाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी 2n है। ठीक है। आगे अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस 1। ठीक है। यहाँ पर मियोसिस से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो मियोसिस से डिवीजन दो स्टेप्स में होता है, एक तो मियोसिस 1 और मियोसिस सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पर मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 1 होता है तो इससे कौन सी सेल का फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये कैसी सेल हो जाएगी अब? हैप्लॉइड। ठीक है। यानी यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने रह गए हैं? 23। ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें अब क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड से अब हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड्स। ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी बनी थी अपने पास? 2। ठीक है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितनी है? 1।
और स्पर्मेटोगोनियम कितना है 1, ठीक है। तो 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये आगे डिफ्रेंशिएट होंगे, ठीक है। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, स्पर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कोई भी डिवीज़न नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर स्पर्मेटिड्स से स्पर्म के डिफ्रेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। वह प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है इनको, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस आप देख रहे हो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्पर्म्स बने हैं ये कहाँ पर बन रहे हैं, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। और ये जो स्पर्म्स हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ पर पहुँचा दिए जाते हैं, पेनिस में, ठीक है। जहाँ पर ये इजेकुलेशन की प्रोसेस द्वारा फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आगे फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से आगे ये जाइगोट बनेगा, और वो जो जाइगोट है आगे नए एम्ब्रियो का डेवलप करेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर स्पर्म्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेगुलेट होता है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस कैसे कैसे चलती हैं, ठीक है, कौन उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन में, ठीक है, हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है, GnRH, ठीक है। यहाँ पर GnRH की फुल फॉर्म क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का यहाँ पर सिक्रीशन किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। अब ये जो GnRH है ये किस पर एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अब किसका सिक्रीशन करेगी, 2 हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है इसके द्वारा। एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ठीक है। दोनों की फुल फॉर्म लिख लेते हैं। इसका क्या नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और FSH की फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा 2 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, FSH और LH। और अब देखो यहाँ पर ये जो FSH और जो LH है ये दोनों कहाँ पर एक्ट करेंगे, टेस्टिस पर, ठीक है। टेस्टिस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में हमने देखा कि उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो FSH है, FSH सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सर्टोली सेल्स हैं वहाँ पर ये एक्ट करता है, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स को ये एक्टिवेट करता है, इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स भी रिलीज होते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से अब FSH के द्वारा क्या होगा, आगे टेस्टिस में क्या होगा, जो स्पर्म्स हैं यानी स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक्टिव हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस एक्टिवेटेड, ठीक है। यानी जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सर्टोली सेल्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगी FSH की वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है, लीडिंग सेल्स पर, ठीक है। ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, लीडिंग सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के यहाँ पर बीच में जो स्पेस होता है उसमें ये लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये अब यहाँ पर किसका सिक्रीशन करेगी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। लीडिंग सेल्स किसका सिक्रीशन करेंगी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है।
और ये जो लीडिंग सेल्स हैं, अब जैसे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये अब आगे स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्टिव कर देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक्टिवेटेड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या क्या आता है यहाँ पर, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, और आवाज़ का भारी होना, और इसके साथ साथ जो स्किन है वो टफ हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है, ठीक है, और शरीर पर ज़्यादा बालों का आना, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो मेल में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है कब स्टार्ट होती है, ये सारी जो प्रोसेस है कि किस एज में इन स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, तो जैसे ही व्यक्ति प्यूबर्टी में एंटर करता है, ठीक है, तो प्यूबर्टी में जो स्पर्म्स हैं उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अब ये जो स्पर्म्स हैं जैसे ही बनने लग जाते हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका रेगुलेशन किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये वापस किसको इनहिबिट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो एफएसएच और एलएच हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन कम हो जाएगा। इसके साथ साथ ये हाइपोथैलेमस पर भी इनहिबिटिंग एक्शन करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रोसेस है ये फीडबैक मैकेनिज्म पर बेस्ड होती है, ठीक है। यहाँ पर ये किस पर बेस्ड होती है, फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म यानी एक बार स्टार्ट होने के बाद ये जो प्रोसेस है ये अपने आप चलती है, ठीक है। इसमें जो हॉर्मोन्स बनते हैं वो वापस से जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है उनको रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू।